प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 8 की कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटल लिफ्ट जिसमें साइड्स दी हुई हैं LI, IF, TL, LF और IT। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम इसका रफ डायग्राम बनाएंगे। हमें क्वाड्रेटल बनानी है, तो कोई क्वाड्रेटल इस तरह से मान लो हमें ये बनानी है LIFT। इसकी साइड्स को लिख लेते हैं। LI 4 सेंटीमीटर है, IF 3 है, TL 2.5, LF 4.5 और IT ये जो डायगोनल है ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो अब इस डायग्राम को देखकर हम इसका फेयर बनाएंगे। फेयर में हम बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका जो बेस है, आधार, वो लेट कर लेते हैं कि भाई LI हम इसका बेस लेंगे, क्योंकि हमें ये साइड गिवन भी है। बेस वही लेना है जो हमें गिवन हो। जैसे कि यहाँ पर TF बेस नहीं ले सकते हम इसका, तो LI से स्टार्ट करेंगे। LI 4 सेंटीमीटर, ही हो गई LI। अब हमें जो बेस है, जैसे मैं कि LFI बनाना चाहता हूँ, पहले LFI पोर्शन को, तो I से F तक का 3 सेंटीमीटर चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर लेंगे। कि 3 सेंटीमीटर लिया और हमें चाहिए IF। सो I से एक 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। अब दूसरी चाहिए हमें LF 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर पहले खोलेंगे और क्योंकि L से चाहिए तो L से आर्क लगेगी और इस प्रीवियस आर्क को जहाँ पर कट कर दे वो पॉइंट रहेगा हमारा F पॉइंट। ये F पॉइंट मिल गया, तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करेंगे इसको। So this point is F point. ओके ने, और इसी तरह ये जो है हमारा LF पोर्शन बन चुका है। ये L से F का पोर्शन आ गया। अब हमें चाहिए T पॉइंट, तो T पॉइंट के लिए L से T का 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम L टू T। टू 2.5 सेंटीमीटर की आर L से T के लिए। ये 2 पॉइंट। फिर चाहिए I से T 4, सो ये 4 सेंटीमीटर I से T के लिए। दोनों आर्क जहाँ कट करती हैं वो पॉइंट रहेगा T पॉइंट। अब T पॉइंट हमारे पास आ चुका है, सो T को L से ज्वाइन करना है और T को F से। और ये डायगोनल जो था IT, ये हमने लिया था 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी LIFT लिफ्ट क्वाड्रेटल बन जाती है। इसी तरह से करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटल गोल्ड और गोल्ड का
पहले हम इसका बनाएंगे रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम इसका बनेगा गोल्ड क्वाड्रेटल। जो साइड्स गिवन है OL, GL 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर and OD diagonal is also 10 सेंटीमीटर। तो अब इस क्वाड्रेटल को बनाने के लिए हम देखते हैं GO बेस नहीं ले सकते हम, क्योंकि GO हमें पता ही नहीं है। तो हमें बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा और बेस सेलेक्ट में DL बेस्ट रहेगा। DL हमें बेस लेना चाहिए। तो इसका रफ डायग्राम भी हम दोबारा बनाएंगे। ये मैंने इसीलिए बनाया दिखाने के लिए, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये बेस लेने से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम इसका डायग्राम इस तरह से लें कि DL नीचे आ जाए। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं GOLD। GO हमें नहीं पता, LO 7.5, LO 7.5, DL अब हमें पता है बेस, GD 6 है, GL 6 and another diagonal DO is 10। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे और बेस DL के साथ, जो कि 5 सेंटीमीटर लेना है। फाइव सेंटीमीटर DL बेस के साथ 5 सेंटीमीटर। अब DOL कंप्लीट कर लेते हैं। तो DO चाहिए कि 10 और LO 7.5। तो 7.5 लेते हैं LO के लिए। DO 10 सेंटीमीटर, D से O तक के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इस पे कट कर रहा है, बात नहीं। तो इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमारा पॉइंट आ गया है O पॉइंट। O पॉइंट। अब हमें चाहिए G पॉइंट। तो G के लिए 6 सेंटीमीटर DG से, DG 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की ये आर्क रहेगी। दूसरी LG भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 ही है। LG ये 6 सेंटीमीटर की। दोनों जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट का नाम रहेगा G पॉइंट। और अब ज्वाइन कर देंगे। ये लास्ट स्टेप है जिसमें हमें ज्वाइन कर देना है G और O को। सो इस तरह से क्वाड्रेटल GOLD कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें ये साइड थी हमारी 7.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये डायगोनल 6, और ये था 10 सेंटीमीटर डायगोनल। थर्ड पार्ट में हमें रोम्बस बनानी है बैंड। तो रोम्बस इसका डायग्राम बनाए हम, रफ डायग्राम। तो इस तरह से बनती है BEND। रोम्बस जिसकी सभी साइड सेम होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं।
तो डायगोनल दिए हुए हैं बी एन 5.6 और दूसरा डी ई 6.5 सेंटीमीटर, और इसके अलावा कोई हमारे पास जानकारी इसमें नहीं है, कोई साइड हमें नहीं पता है। तो इस बात का हम इसमें यूज़ करेंगे कि डायगोनल इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो इसके लिए हम एक डायगोनल पहले लेंगे और डायगोनल बी एन लेंगे हम, क्योंकि रोम्बस इस तरह से भी बन जाती है, यदि इसको घुमाएं तो ऐसी भी शो हो जाती है, इसके इस तरह से डायगोनल रहेंगे। तो ये डायगोनल जो 6.5 है डी ई, हम इसको नीचे लेंगे। जो दूसरा डायगोनल है 5.6, ये वाला 5.6 रखेंगे, 5.6 को इससे रख देंगे डी, ये 6.5 लेंगे नीचे, तो हमें लेना है डी ई, और बी एन हमारा ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले लेंगे हम 6.5, ये डी ई 6.5 सेंटीमीटर है। अब हमें दूसरा डायगोनल लेना है, और दूसरा डायगोनल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो इसलिए डी ई साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए ई पर रखेंगे कंपास को, और अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ इतनी खोल लेनी है अंदाजे से, इसके मोर देन हाफ लेकर, और एक आर्क इस तरह से लगानी है। तो इस तरह से इस तरह से इतनी खुली रहने दें। अब डी पर रखेंगे और डी पर रखकर इस तरह से आर्क लगे। जहां दोनों आर्क कट रही हैं उन पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो डी को जहां पर ये लाइन कट करती है, पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मान लीजिए इसका ए बी पॉइंट थे, और इनको ज्वाइन करने से ये सी पॉइंट पर डी को कट कर रहे हैं। सो सी हमारा इसका मिड पॉइंट है डी का, तो यानी कि ये डायगोनल ऐसे पास होगा सी से। अब इसकी जो लेंथ है वो 5.6 है। अब 5.6 हमारे डायगोनल की लेंथ है, तो यहाँ पर कट करेगा, हाफ इससे ऊपर रहेगा, हाफ इससे नीचे सी से। तो यदि हम इसका हाफ करते हैं, इसको कट करके 2.8, यानी कि ये 2.8 सी से ऊपर है और 2.8 सी से नीचे है, तो इसलिए 2.8 लेंगे। टू पॉइंट एट ओपन की, और यहाँ से 2 सी पर रखकर 2.8 ऊपर और 2.8 ही नीचे की तरफ लेंगे। तो इसको यहाँ पर कट कर रहा है इसको। तो ये जो पॉइंट है हमारे, ये रोम्बस के ही पॉइंट आ गए हैं, यानी कि ये हमारे जो पॉइंट थे डी ई, और दूसरे जो पॉइंट है हमारे बी एन के पॉइंट आ गए। हम ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट आ गया बी। अच्छा, इसको कुछ और ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। डी भी आ चुका है, तो एफ ले लेते हैं। ये पॉइंट आ जाएगा एन, बी ई एन डी। तो इस तरह से बी ई एन डी कंप्लीट हो जाएगी। ये डायगोनल था 6.5। अब ये जो बी एन है
2.8 ऊपर सी से और 2.8 नीचे, अल्टीमेटली ये 5.6 सेंटीमीटर बन जाएगा।